Assalamu alaikum class. Akamal is here. I am fine, alhamdulillah. I hope you all will be fine. Dear students, welcome all of you in business and technical writing. In our today's lecture, we are going to talk about the writing. What is writing? So let's begin. Writing is a process of using symbols to communicate thoughts and ideas in a readable form. Writing क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को और अपनी सोच को एक रीडेबल फॉर्म में लिसनर तक या ऑडियंस तक पहुंचाते हैं. राइटिंग बेसिकली है क्या? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सिंबल को इस्तेमाल करते हैं, ग्राफ्स को इस्तेमाल करते हैं, साइंस को इस्तेमाल करते हैं और ये साइंस, ये ग्राफ्स, ये सिंबल्स जो हैं ये अपने अंदर एक मैसेज जो है वो लेके ऑडियंस तक पहुंचती है और हमारी थॉट्स और हमारी जो थिंकिंग है, हमारा जो मैसेज है वो ऑडियंस तक पहुंचता है. जिसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, पंक्चुएशन है और स्पेसेस हैं. यानी वर्ड के दरमियान स्पेस है तो उसका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. यानी हर चीज़ जो है, इस तरह पंक्चुएशन है, लेटर्स हैं, तो हर एक चीज़ का एक अपना फंक्शन होता है. ऐसी चीज़ जो सिंबल की शक्ल में होगी, जो ग्राफ की शक्ल में होगी और उसको हम रीडेबल कंडीशन में, रीडेबल फॉर्म में अपने लिसनर तक पहुंचाएंगे. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम ग्राफिक कंडीशन में, ग्राफिक शक्ल में अपनी सोच को, अपनी थाट को, अपने आइडियाज़ को और अपने मैसेज को ऑडियंस तक पहुंचाते हैं. राइटिंग कैन आल्सो रेफर टू द वर्क ऑफ एन ऑथर. राइटिंग से मुराद हम सिंपल वर्ड में किसी ऑथर के काम को भी लेते हैं. उसने अगर एक बुक लिखी है तो हम उसको भी उसकी राइटिंग ही कहेंगे. जिस तरह कहता है कि शेक्सपियर डिडंट मेक मच मनी फ्रॉम राइटिंग. शेक्सपियर ने अपनी राइटिंग से, अपने वर्क से, जो शेक्सपियर इज़ अ ग्रेट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इसने बहुत से ड्रामे, बहुत से जो है ना क्या नाम उसको लेते हैं, पोएम्स लिखी हैं, लेकिन उनसे इसने पैसा बहुत कम कमाया है. तो इनकी जितनी भी वो बुक्स हैं, पोइट्री की हैं, ड्रामाज किए हैं, तो हम उनको प्लेस किए हैं, तो हम उनको राइटिंग के नाम से ही याद करते हैं. यानी ये उसकी राइटिंग्स हैं. ठीक है, तो राइटिंग क्या है? यानी ये हम किसी भी राइटर के, किसी मुसन्नफ़ के काम को भी राइटिंग कहते हैं. लेकिन बेसिकली राइटिंग है क्या चीज़? एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम ग्राफ्स को इस्तेमाल करते हुए, साइंस को इस्तेमाल करते हुए अपनी थाट को अपने ऑडियंस तक पहुंचाते हैं. जनरली वी राइट यूजिंग अ पेन पेंसिल. देखिए अब ये पेन और पेंसिल के दरमियान में हमने स्लैश लगाई है. दैट इज़ ए काइंड ऑफ साइन. तो इसका एक स्पेसिफिक जो है ना पर्पज़ है यहाँ पे लगाने का, इसका एक मकसद है. यानी ये वर्ड आर को यहाँ पे डिफाइन कर रही है, यानी या पेन या पेंसिल. ठीक है, और ये जो हमने हैंड राइटिंग लिखी है, हैंड राइटिंग के दरमियान में साइड पे ब्रैकेट लगाई है और वर्ड को उसके अंदर जो लिखा है, तो इसका भी, इसके अंदर भी एक मैसेज है कि पेन और पेंसिल. वहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? पेन और पेंसिल. वी राइट यूजिंग पेन और पेंसिल. ठीक है, या हम हैंड राइटिंग को यूज़ करेंगे और कीबोर्ड राइटिंग. ठीक है, कीबोर्ड को यूज़ करेंगे. कीबोर्ड से कैसे लिखते हैं? टाइप करते हैं. ठीक है, तो विद अ पेन एंड पेंसिल वी यूजली राइट ऑन अ सरफेस. यानी पेन या पेंसिल के साथ हम किसी सरफेस पे लिखेंगे, सच एज पेपर. यानी अगर हम पेपर पे लिखना चाहते हैं तो हम पेन और पेंसिल को इस्तेमाल करेंगे, या वाइट बोर्ड के लिए हम कोई मार्कर इस्तेमाल करते हैं. अ कीबोर्ड इज़ नॉर्मली अटैच्ड टू अ टाइपराइटर. जो कीबोर्ड होता है ये अमूमन टाइपराइटर के साथ अटैच होता है. कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस, वॉइस रिकॉग्निशन प्रोग्राम allows those who cannot see
or use their hands to have their thoughts write down. ठीक है, तो आजकल सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं कि अगर आप बोलते जाएं तो वो आपके साउंड को वर्ड के अंदर तब्दील कर देती है, जिसको हम वॉइस रिकॉग्निशन कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो लोग लिख नहीं सकते। ठीक है, जो लिखना नहीं जानते, इट मीन कि वो ब्लाइंड है तो उनको लिखना नहीं आता या वो लिख नहीं पाते, तो ऐसे लोगों के लिए एक ऑप्शन है कि अगर वो बोलेंगे तो जो मतलब वो जो डिवाइस है वो डिवाइस उसकी साउंड को वर्ड की शक्ल में कन्वर्ट कर देगी और उसकी जो थाट है वो वर्ड की शक्ल में, इन अदर वर्ड वो कंक्रीट फॉर्म में दूसरे पर्सन तक पहुंच जाएगी। राइटिंग इज द फोर्थ ऑफ आवर लैंग्वेज स्किल विच आर, एंड वी नो दैट वी हैव 4 skills in English language, and I would like to say not only in English, in every language। अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहेंगे तो उसके अंदर जो बेसिक स्किल्स हैं वो 4 हैं। आपने अमूमन देखा होगा कि जो लर्निंग का प्रोसेस है, किसी भी चीज़ को सीखने का प्रोसेस है, हमारे यहाँ वो रीडिंग से शुरू होता है या राइटिंग से शुरू होता है मोस्टली। तो ऐसा नहीं है। फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज, इफ़ वी वांट टू लर्न अ लैंग्वेज, वी हैव टू फॉलो अ नेचुरल फिनोमेना। एक नेचुरल प्रोसेस है लैंग्वेज को लर्न करने का, और उसको हम कहते हैं नॉल, एन यानी एन सॉरी ये मतलब एन यहाँ पे राइट नहीं हो रहा, वरना मैं आपको राइट करके दिखाता। NOLL, तो उसको हम कहते हैं नॉल, NOLL, नॉल। दैट इज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। N फॉर नेचुरल, O फॉर ऑर्डर, L for language and L for learning. That is the process of language learning. अगर हम किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहेंगे तो उसके जो है नेचुरल ऑर्डर को हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी एब्रीविएशन क्या है, NOLL, नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिसन करेंगे। अगर हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो हमें उस लैंग्वेज को सुनना पड़ेगा पहले। फर्स्ट वी हैव टू लिसन, एंड आफ्टर लिसनिंग व्हेन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द लिसनिंग, अंडरस्टैंड द मैसेज, देन वी आर एबल टू स्पीक। अगर हम लिसनिंग को कंप्रीहेंड करते हैं, ठीक है, उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, लिसनिंग के अंदर जो मैसेज हमें मिल रहा है हम उसको रिसीव कर रहे हैं, तो देन वी आर एबल टू स्पीक। तो उसके बाद हम स्पीक करेंगे। तो नेचुरल ऑर्डर में सबसे पहला फिनोमेना क्या है कि हम लिसन करते हैं, उसके बाद स्पीक करते हैं। यह हम सब लोगों का मुशाहिदा है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको हम रीडिंग और राइटिंग नहीं सिखाते, यानी 6 माह का, साल का होता है, तो वो अपने वालिदैन को देखता है बोलते हुए। ठीक है, तो उस देखने के बाद देखता है जब बोलते हुए, तो सुनता है वो उसको पहले, यानी वर्ड बोलते हैं, उसकी माँ बोलती है, बाप बोलता है बच्चे के सामने, और जब वो बोलते हैं तो बच्चा उन वर्ड को परसीव कर रहा होता है, सुन रहा होता है। और मैनी टाइम जब एक ही वर्ड उसके कानों में बार बार पड़ता है तो फिर उस वर्ड को वो अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर जाता है और वो अगेन उस वर्ड को बोलने की कोशिश करता है। पहली दफ़ा थोड़ा सा जो है उसको टेढ़ा मेढ़ा करके बोलेगा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, इवन कि वो सही जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है उसको अदा करने के काबिल हो जाएगा, और इस तरह वो लैंग्वेज को प्रॉपर तौर पे सीख लेता है। तो दैट इज़ द नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, कि पहले लिसन करेंगे, उसके बाद लिसन करने के बाद जब हम मैसेज को अच्छी तरह परसीव करेंगे तो उसके बाद स्पीकिंग करेंगे, और जब आप स्पीक करने के काबिल हो जाएंगे देन कम्स द रीडिंग स्टेज। उसके बाद रीडिंग की स्टेज आती है, और एट द एंड द राइटिंग प्रोसेस। इट मीन द राइटिंग इज वेरी complex phenomena. Writing is not so easy, it is very difficult process. In language learning, writing is at the end and it is a very difficult process. लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि सबसे पहले हम अपना राइट करना सिखाते हैं, उसके बाद रीड करना सिखाते हैं, फिर उसके बाद स्पीक करना सिखाते हैं, और स्पीक के बाद लिसन करना। लिसनिंग का इवन कि हमारे यहाँ तो
लिसन का जो प्रोसेस है वो कभी आता ही नहीं है। हम तो शुरू ही यहाँ से करते हैं कि जी बस पहले राइट करें फिर रीड करें, ठीक है, उसके बाद स्पीक करें। लिसनिंग का प्रोसेस ही नहीं है। तो जब लिसनिंग नहीं होगी तो कभी भी कोई भी जो इंडिविजुअल है, कोई भी बंदा है, वो लैंग्वेज को सीख नहीं सकेगा। दैट इज़ द नेचुरल फिनोमेना ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो चूँकि राइटिंग का सबसे एंड पे नंबर क्यों है, इसलिए कि दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अमंग दीज 4 स्किल्स। तो इसके अंदर जो लिसनिंग और रीडिंग, जो दो इसके जो प्रोसेस हैं, 2 मरले जो है, ये इनको हम कहते हैं रिसेप्टिव स्किल्स। जब हम लिसन करते हैं, यानी लिसनिंग और रीडिंग क्या है, रिसेप्टिव स्किल्स हैं, और स्पीकिंग और राइटिंग जो है ये प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, कि हम इनसे मैसेज को रिसीव करते हैं। जब हम लिसन करते हैं तब भी मैसेज रिसीव कर रहे होते हैं, और जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो भी हम मैसेज को रिसीव कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम स्पीक करते हैं और जब हम राइट करते हैं, देन वी आर गिविंग द मैसेज टू अदर। इट मीन लिसनिंग और रीडिंग जो है ये रिसेप्टिव स्किल्स हैं, और स्पीकिंग और राइटिंग जो है ये प्रोडक्टिव स्किल्स हैं।